हेलो फ्रेंड्स, आज अपन कुछ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो अपना पहला जो पजल्स है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस वो है। इसमें क्या है, 7 पर्सन A B C D F and G वेर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स। ओके, जब क्या गिवन हो, मंथ गिवन हो, अलग अलग मंथ गिवन, तो अपना काम क्या है, पहले सारे मंथ को लिख लेना और उसका डेट लिख लेना और उसमें अपन अरेंज करेंगे। ओके, तो पहला जो अपन क्वेश्चन में दिया रहता है वो क्या दिया रहता है, किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में वो रहता है डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन गिवन रहेंगी, किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने को अरेंज करना है। उसके बाद अपने पास गिवन रहती है हिंट। ओके, हिंट्स में अपने को सारे चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है कि कहाँ पे किसको अरेंज करना है। ओके, तो अपने पास क्या है, जनवरी टू अक्टूबर मंथ के बारे में है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जनवरी टू अक्टूबर लिख देता हूँ। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, उसके बाद है उसमें जून, फिर है अगस्त और फिर है अक्टूबर। ओके, अपने क्वेश्चन में इसी 8 महीने के बारे में 7 मंथ के बारे में जानकारी दी गई है। तो जनवरी कितने दिनों के होते हैं, 31, फरवरी 28 एंड मार्च 31, अप्रैल 30, ये भी 30, ये 31 एंड अक्टूबर भी 31। ओके, ताकि अगर कभी क्वेश्चन में इस तरह के डेट अगर मेंशन हो तो अपन इजीली करेंगे। अब आते हैं अपन, ये तो था अपन डायरेक्शन क्या गिवन था, उस डायरेक्शन को मैंने आपस में अरेंज कर लिया है। अब हिंट्स गिवन है, उस हिंट्स को अपन देखेंगे क्या क्या गिवन है। ओके, ओनली 3 पर्सन वेयर बोर्न बिफोर ई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ई से पहले सिर्फ और सिर्फ 3 लोग पैदा लेते हैं, बॉर्न। ओके, तो ई से पहले सिर्फ और 3 लोग अगर बॉर्न करते हैं तो हम क्या कहाँ पे डालेंगे ई को, आप ही बताओ। 1 2 3 अप्रैल मंथ में आएगा, ई आएगा। ओके, अब अगला क्या हिंट है, एंड लगा के बता रहा है डी इज नॉट ऑफ देम। ये जो ऊपर वाले 3 लोग हैं वो क्या नहीं हो सकते, डी नहीं हो सकते। ओके, एफ वाज नॉट बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ई। एफ जो है ई के जस्ट बाद नहीं पैदा लेता है, तो एफ यहाँ पे जून मंथ में नहीं हो सकता। उसके बाद क्या, बी वाज बॉर्न आफ्टर एम एफ, तो एफ के बाद कौन पैदा लेता है, बी। तो देखो एफ जून में तो होगा नहीं, एफ जून में नहीं होगा, तो एफ के कहाँ जाएगा, अगस्त में जाएगा। अगस्त के जस्ट नीचे बी अपन आएगा, क्योंकि एफ के बाद बी बॉर्न करता है। ओके, अब क्या है, ए वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द मंथ इन विच जी। तो देखो ए जी के जस्ट पहले वाले मंथ में बॉर्न करता है। ओके, तो ए और जी दोनों एक साथ आएंगे जहाँ भी आएंगे। अब क्या है अगला कंडीशंस, ओनली 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन जी एंड एफ। देखो जी एंड एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बॉर्न करते हैं। तो देखो एफ अपने पास ऑलरेडी है, ई यहाँ पे है, तो 2, तो अपने पास जी कहाँ चला जाएगा, मार्च में। ओके, और जी के जस्ट ऊपर क्या है, ए, तो ए को फरवरी में डाल दो। ओके, अब देखो डी इन तीनों में से किसी जगह पे आएगा नहीं, तो डी कहाँ पे चला जाएगा, इस जून में। ओके, अब रिमेनिंग जो कोई बच गया है, कौन बचा है, सी, तो सी को जनवरी मंथ में डालो और ये अपना जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी आपको जनवरी, फरवरी या किसी भी मंथ का गिवन हो डायरेक्शन में, तो आप इसी तरह कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट पे। ओके, सॉरी, नॉट सर्कुलर अरेंजमेंट, ये भी लीनियर अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें अपन 2 पैरेलल रो को देखेंगे। इसमें डायरेक्शन कुछ लंबा चौड़ा दे दिया है। ओके, कोई बात नहीं। डायरेक्शन क्या है अपने पास, 12 पीपल आर सिटिंग ऑन द 2 पैरेलल रो। 2 पैरेलल रो है अपने पास, उसमें 12 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग एक रो में बैठे हुए हैं, जो इसका नाम है रो नंबर 1। उसमें कौन बैठे हैं, ए बी पी क्यू एक्स एंड वाई, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। और जितने के लोग हैं वो सब किधर फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ। और रो नंबर 2 में है ई एफ आर जेड एस यू, ये लोग बैठे हुए हैं और ये सब के सब किधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। ओके, वे किस तरह बैठे हैं, देयर आर 4 इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर। मतलब
रो 1 में जो लोग बैठे हैं वो रो 2 के लोग को फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये जो डायरेक्शन अपने यहाँ पे ख़त्म हो रहा है डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन अपन ड्रॉ कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, अपने पास दो क्या गिवन है, रो, उस दोनों रो में 6 लोग बैठे हुए हैं और दो सब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। ओके, ये 3। ओके, तो रो 1 जो है वो किधर फेस करता है, साउथ में, रो 2 किधर फेस करता है, नॉर्थ में। ओके, तो रो 1 में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, ए, बी, पी, क्यू, एक्स एंड वाई। ओके, रो 2 में कौन कौन है, रो 2 में ई, एफ, आर, जेड, एस एंड यू। ये 6 लोग रो 2 में और ये सब रो 1 में। ओके, इतना तो हो गए। अब कंडीशंस क्या क्या अपने पास गिवन है, कंडीशन ये है क्यू सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में 4 नंबर पे क्या है, क्यू। देखो तो ए क्यू किस में, रो 2 में, किधर की तरफ, साउथ के डायरेक्शन में। तो इसको अपन नोट डाउन करेंगे, किधर कैसे नोट डाउन करेंगे, ए का लेफ्ट किधर होगा, उधर, ये यहाँ पे क्यू आएगा। ओके, ऐसा क्योंकि लेफ्ट इधर क्यों किया, क्योंकि ये साउथ की तरफ, जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं वो उसका लेफ्ट इधर होगा, जो नीचे की तरफ फेस करेंगे उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। ओके, इस तरह से मैंने नोट डाउन किया। यहाँ तक बना चुके हैं। द वन फेसिंग ए, जो ए को फेस करता है, सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। जो ए को फेस करता है, जो ए को फेस करेगा वो एस के लेफ्ट में थर्ड पे जाएगा, 1 2 3। ओके, इस तरह से अपनी अरेंजमेंट हुई। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड ई। और आगे क्या बता रहा है, एस और ई के बीच में सिर्फ एक लोग आएंगे। ई डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। और ये जो ई है ये किसी भी एंड पे नहीं बैठने वाला। ओके, द वन फेसिंग यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। देखो यू को जो फेस करता है, यू नीचे वाले रो में है, यू के नीचे वाले रो में है। ओके, तो बी के राइट में सेकेंड पे है, जो यू को फेस करता है वो बी के राइट में किधर, सेकेंड पे है। ओके, इस तरह से अपन डिनोट कर चुके हैं। अब आगे क्या है, यू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यू जो ये किसी भी एंड पे सिट नहीं करता। ओके, ओनली 2 पर पीपल सिट बिटवीन बी एंड वाई। बी एंड वाई के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, ये भी अपना कंडीशन है। द वन फेसिंग बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जो बी को फेस करता है, बी यहाँ, ये इधर, बी को जो फेस करता है, ये देखो जो बी को फेस करेगा वो जेड के लेफ्ट में सेकेंड, जेड यहाँ, जेड के लेफ्ट में सेकेंड आएगा। ओके, अब आगे क्या है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। एफ एंड यू इमीडिएट नेबर नहीं है। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। पी एंड क्यू इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, जितने भी कंडीशन अपने पास हैं वो कंडीशन मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इस सारे कंडीशंस को अपन अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे 5 लोग ऑलरेडी ऊपर वाले रो में अपने जानकारी दे चुकी है, लेकिन एक को हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, दुविधा है। तो अपन क्या करते हैं, आते हैं यहाँ इसके पास। इसके पास आने के बाद अपने को क्या मिलती है, देखो बी है। ओके, वो किसको फेस करता है, यू को फेस कर रहा है। देखो बी को जो फेस करेगा वो किधर कहाँ बैठेगा, जेड से यहाँ। तो देखो अपने पास कितनी की जानकारी हुई, 3 और ये तो 5 लोगों के पास के बारे में अपनी जानकारी होगी। ये अपने को पता है यू जो है, यू ये किसी भी एंड पे नहीं आएगा। तो देखो यू यहाँ तो आएगा नहीं, तो मतलब यू कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यू यहाँ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर इस फेस करेगा। उसके बाद यहाँ पे बी। ओके, अब बी को जो फेस करेगा उसके जस्ट इधर जेड यहाँ आ जाएगा। ओके, वेट, तो आगे अब क्या करेंगे, देखो बी यहाँ आ चुका है, तो देखो बी और वाई के बीच में 2 का गैप है, तो इधर तो जाएगा नहीं वाई कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ये भी अपना हो चुका। अब देखो ये हो गया, तो अब ये तो पता चल गया ए क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो ए यहाँ पे जाएंगे, क्यू यहाँ पे चला जाएगा। ओके, और एक यू इसको फेस करेगा, एस उसके
3 इधर हो जाएगा, एस यहाँ पे आ गया, एस और ई के बीच में 1 का गैप है तो ये यहाँ डालो। अब देखो यू और एफ एक साथ नहीं आ रहा है, ओके, तो एफ कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, सब तो आ ही गए, ई एफ हो गया, एफ हो गया, आर नहीं हुआ है तो आर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पे पी और क्यू एक साथ नहीं आएंगे तो क्यू और पी यहाँ नहीं आ रहे हैं तो पी यहाँ पे चला जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, एक्स रिमेनिंग बचा तो एक्स यहाँ पे चला जाएगा, और ये हो गया अपना अरेंजमेंट कंप्लीट। ओके, अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 8 friends M N O P Q R S N T ओके आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल पर अपने अरेंजमेंट करनी, 8 लोग अपने पास गिवन है, विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दैम बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड। ओके, तो डायरेक्शन अपने को समझ में आएगा। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अपने पास एक सर्कुलर टेबल है, उस पर 8 लोग इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, ये इस तरह से 8 लोग अपना अरेंज कर दिया गया इस पर। ओके, कुछ लोग जो है वो सेंटर की तरफ, ये सेंटर हो गया, सेंटर की तरफ फेस करते हैं, कुछ लोग सेंटर के बाहर फेस करते हैं। ओके, ये अपने को पता चलेगा जब हम हिंट्स पढ़ेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन में अपने को गिवन रहेगा कि कौन सेंटर की तरफ देखते हैं और कौन सेंटर के आउटसाइड देखते हैं। ओके, तो कंडीशन जो भी है वो अपन नोट डाउन करते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ये अपना पहला ओ जो है आर, ये आर के मैं इधर राइट में ओ बैठेगा। ओके, सेकेंड में आर फेसेस सेंटर, आर जो है सेंटर की तरफ फेस करता है, मैं सेंटर की तरफ जो फेस करेगा वो उसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे देता हूँ। ओके, ये हो गया, तो डायरेक्ट नोट डाउन कर ही लेते हैं ना, क्योंकि ये फिक्स्ड कंडीशन है, इसको अपन चेंज कर ही नहीं सकते। तो आर को मैं यहाँ पे बैठा दिया, ये सेंटर की तरफ, और ओ कहाँ गया, यहाँ। ओके, अगला देखो, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड एन, ओ एंड एन के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, ओ और एन के बीच में 2 लोग। ओके, तो देखो ओ के इस तरफ भी हो सकता है, 2 लोग इस तरफ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो अभी इसको नोट डाउन करके रहने दो, बाद में इसको अरेंज करेंगे। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, अब ओ के राइट में सेकेंड, देखो ओ के राइट में सेकेंड, अगर देखो सेकेंड इधर ओ के, मैं इधर अगर मान लेता हूँ ओ किधर आउटसाइड देख रहा है, एज्यूम कर लेता हूँ, तो उसका सेकेंड आर हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी है तो ऐसे यहाँ पर हो नहीं सकता, तो अपना ये तो गारंटीड होगी कि ओ किधर है, इन साइड फेस करेगा, और एस कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ओके, ये हो गई। अब अगला क्या है, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में क्या है, टी, ये हो गई। और आगे क्या है, एस एंड एन, एस और एन दोनों के बारे में बताया गया है, फेस अपोजिट डायरेक्शन। एस, अगर एस ऊपर की तरफ देखेगा तो एन किधर, नीचे की तरफ देखेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन को फेस करते हैं। ओके, अभी कुछ गारंटी नहीं कौन किधर फेस कर रहा है। ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ एस, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस द सेम डायरेक्शन। ओके, तो एस का जो इमीडिएट नेबर है, एस का इमीडिएट नेबर ये होगा, ये होगा, ये दोनों क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, सेम डायरेक्शन। ओके, ये भी नोट डाउन कर लिए गए। कहाँ पे थे अपन, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस सेम डायरेक्शन, यहाँ तक हो चुका है। ओके, आगे क्या, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में 3 लोग हैं, पी एंड क्यू के बीच में 3 लोग, मैंने इसकी तरह से नोट डाउन कर लिया। नीदर पी नोर एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर का जो नेबर है, आर का नेबर है ये पी और एम नहीं हो सकता। ओके, अब क्या है, क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में सेकेंड क्या है, क्यू, ये अपन नोट डाउन कर लिए। बोथ टी एंड क्यू फेसेस से डायरेक्शन अपोजिट टू द ओ, ओ के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, टी एंड क्यू, अगर ये ऊपर तो ये दोनों नीचे। ओके, इस तरह से मैंने सारे को नोट डाउन कर लिया। अब इसको अरेंज करेंगे। देखो क्या है, ओ और एन के बीच में 2 लोग आते हैं ना, तो देखो एन यहाँ भी हो सकता है और एन यहाँ भी आ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, अभी
तो इससे थोड़ी दिक्कतें हैं कि अब कहाँ डालें। तो उससे पहले क्या करते हैं, पी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, ओके। और आर के आसपास पी हो नहीं सकता, पी ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा। देखो 3 लोग हैं मतलब पी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। देखो तो या तो पी यहाँ पे डाल दो और क्यू यहाँ पे डालो, या तो पी यहाँ पे डालो या क्यू यहाँ पे डालो, यही 2 पॉसिबिलिटी है पी क्यू के लिए, ओके। एक चीज़ और है, क्यू एम के राइट साइड में है। देखो अगर मैं पी यहाँ डालता हूँ और क्यू यहाँ डाल देता हूँ, ओके। पी अपना ये हो गया और क्यू अपना ये हो गया, तो एम यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि आर के आसपास पी और एम नहीं होना चाहिए, तो एम आपके यहाँ पर चले जाएगा। तो देखो तो पी एम और क्यू ये दोनों ये स्पेस ले लिया, लेकिन हमको इस दोनों में से किसी एक स्पेस पे एन को रखना ही था, मजबूरी है। तो अपन क्या करेंगे, पी को यहाँ डालो, क्यू को यहाँ डालो, ओके। पी क्यू यहाँ पे चला गया तो ओ से एन तो यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी ओ से एन यहाँ आ गया, तो एम कहाँ पे जाएगा, यहाँ। अगर एम से क्यू इधर है राइट में साइड में, तो एम किधर की तरफ देखेगा, आउटसाइड, ओके। अब देखो एस के पड़ोसी जो हैं, रिमेनिंग क्या बच गया, जो एक बचा उसको यहाँ पे डाल दो, ये रिमेनिंग बचा टी। अब देखो एस के जो पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, तो एस के पड़ोसी सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, ये हो गया कंप्लीट। और देखो ओ जिस डायरेक्शन में देखता है, टी क्यू उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। ओ इनसाइड है तो टी एंड क्यू अपोजिट डायरेक्शन चला गया, ओके। अब क्या है, एस और एन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, तो देखो एन के, देखो एन और टी के बारे में क्या है, एन के राइट हैंड साइड में क्या है, टी राइट हैंड साइड क्या, अगर टी इस तरफ है राइट तो फिर किधर चला जाएगा, इधर। तो एन और एस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से बैठ जाएंगे। ये पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ओके। आज यहीं पे फिनिश करते हैं, अगला लेके आएंगे किसी और क्लास में।